इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एमसीक्यू करेंगे। तो अगर cos A इज इक्वल टू 4/5 है तो tan A की वैल्यू है। हम tan A की वैल्यू निकालेंगे तो हम cos A के साथ sin A की वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले sin A निकालेंगे। sin A और cos A का रिलेशन आइडेंटिटी की हेल्प से निकालेंगे तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर A। साइन A इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर A। अब cos A इज इक्वल टू 4/5 लिखेंगे। साइन A इज इक्वल टू √1 माइनस 4√2 4/5 होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो साइन A इज इक्वल टू √1 माइनस 16/25। अब 25 को एलसीएम मानकर सॉल्व करेंगे तो साइन A इज इक्वल टू 25 माइनस 16/25 इज इक्वल टू 9/25 आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5। तो साइन A इज इक्वल टू 3/5 होगा। अब tan A इज इक्वल टू साइन A अपॉन कॉस A। साइन A की वैल्यू 3/5 और कॉस A की वैल्यू 4/5 है। तो tan A इज इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5। तो 3/5 इंटू 5/4 होगा जो कि होता है 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो sin थीटा इज इक्वल टू A/B, तो cos थीटा निकालना है। फिर से आइडेंटिटी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का यूज़ करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो कॉस थीटा है वो हो जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू A/B वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस A/B होल स्क्वायर। तो A का स्क्वायर हो जाएगा A² और B का स्क्वायर हो जाएगा B²। अब B² को एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √B² माइनस A²/B²। ये हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड वाला क्वेश्चन है कि cos 9α इज इक्वल टू साइन अल्फा और 9α 90 डिग्री ग्रेटर है 9α से, तो tan 5α की वैल्यू क्या होगी। साइन अल्फा को हम cos की टर्म्स में लिखेंगे तो जो साइन अल्फा होगा, साइन अल्फा को हम cos की टर्म्स में लिखेंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब cos 9α इज इक्वल टू cos ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब दोनों cos की टर्म है तो जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो 9α इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। अब अल्फा की टर्म्स साथ लिख लेंगे तो 9α प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 9α और अल्फा प्लस होके 10α हो जाएगा। 10α इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा होगा 90/10। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 9। तो tan 5α में अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे तो tan 5 इंटू 9 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री और tan 45 इज इक्वल टू 1। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है C पर, तो cos A प्लस B की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे।
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 होगा। तो कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर होगा, आंसर है हमारा ऑप्शन ए। साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ और कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता करना है। हमें पता है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ, साइन 30 डिग्री पर होता है, तो जो साइन अल्फा है वो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री हुआ। फिर कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ, मतलब कि जो कॉस है, कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ, इसलिए अल्फा प्लस बीटा हुआ 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आंसर है हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 है हमारा कि 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। हमें 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 होगा। अब 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ताकि tan थीटा की टर्म्स आ जाएं। 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में दिया है 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा कैंसिल होकर 1 हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लिखो। 4 tan थीटा माइनस 1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1। अब tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 पुट करेंगे, 4 इंटू थ्री अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 1, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 आ जाएगा। 2 अपॉन 4 में 2 को कैंसिल करके आंसर आएगा हमारा 1 अपॉन 2। क्वेश्चन 7 है, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या होगी। हमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया है, तो कॉस थीटा की साइड चेंज करेंगे और साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब कॉस थीटा की साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि 1 इज इक्वल टू tan 45 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हुआ। अब साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट करेंगे, साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 और कॉस 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो साइन की पावर 4 45 प्लस कॉस की पावर 4 45 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल की पावर 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 होल की पावर 4। तो 1 अंडर रूट 2 की पावर 4 है, तो हम लिखेंगे 4 बार 1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 आ जाएगा, फिर इसको कट ऑफ करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो हमें मालूम है कि tan 45 इज इक्वल टू 1,
तो 1 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 यानी कि 0, यानी कि हमारा आंसर है डी वाला। 9th क्वेश्चन है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। तो हम 9 को कॉमन लेंगे, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 9 इंटू 1 9 होगा, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन है सेक ए प्लस टैन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम सेक ए और टैन ए में साइन ए और कॉस ए की टर्म में लिखेंगे। तो 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए को 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है। आइडेंटिटी के थ्रू तो अब कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए होगा। फिर कॉस ए को कैंसिल करेंगे तो बचेगा कॉस ए, कॉस ए बचेगा, यानी कि हमारा आंसर है डी। क्वेश्चन 11 देख लेते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। तो आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इससे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, अगर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a क्या होगा। तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 में कॉस स्क्वायर ए की साइड चेंज करेंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए होता है, तो साइन की पावर 4a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, और क्वेश्चन में कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 13, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या है। तो हम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में लिखेंगे, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस थीटा है वो होल स्क्वायर में है, और सिन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, यानी कि हमारा आंसर होगा सी वाला। क्वेश्चन 14 है, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू है। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा को रैशनलाइज करेंगे, तो
√1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 प्लस साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन थीटा। √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 प्लस साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन थीटा अपॉन √1 माइनस साइन थीटा। ये हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और √1 प्लस साइन थीटा इंटू √1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। फिर a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1 अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √ कॉस स्क्वायर थीटा होगा, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा होगा। अब न्यूमरेटर 1 माइनस साइन थीटा और डिनोमिनेटर कॉस थीटा है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हम 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा लिखेंगे। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, आंसर है हमारा ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन है कि √ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो √1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, और टैन थीटा को कॉट थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए 2 के साथ हम 2 इंटू टैन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, ताकि a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकें। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टैन थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। अब √ टैन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो आंसर है हमारा ऑप्शन बी। असर्शन रीजन और केस बेस्ड MCQ अगले वीडियो में करेंगे।